गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। कल हमने परमाणु और अणु में दो बातें बताई थी। एक तो ऊर्जा संरक्षण स्थिर अनुपात का नियम और दूसरा डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट आता है प्रतीक से बोलते हैं सिंबल। क्या बोलते हैं? सिंबल। जैसे आपने 8वीं में किया होगा, हाइड्रोजन क्या लिखते हैं? H लिखते हैं। हीलियम को He लिखते हैं। लिथियम को Li लिखते हैं। इस प्रकार तो प्रतीक सबसे पहले खोज की थी इसकी बर्जीलियस ने। तत्वों के लिए प्रतीकों का जो प्रदर्शन है किसके द्वारा किया गया था? वैज्ञानिक बर्जीलियस के द्वारा किया गया था। प्रतीक लिखते समय तत्व का जो इंग्लिश नेम है उसका पहला अक्षर लेते हैं, वो ही बड़े अक्षरों में, ऐसे एच को हम ये लिखेंगे इस प्रकार, न कि एच, यानी कैपिटल लेटर्स में लेते हैं। हाँ, यदि प्रतीक में दो संकेत है तो पहला अक्षर तो क्या आएगा? कैपिटल लेटर्स का, दूसरा आएगा स्मॉल लेटर्स। जैसे लिथियम है, एल क्या है? कैपिटल लेटर। आई क्या है? स्मॉल लेटर। कुछ तत्व ऐसे हैं जिनके इंग्लिश नाम न होकर लैटिन नाम होते हैं। क्या होते हैं? लैटिन। जैसे नेट्रियम, इससे क्या लिया गया है? Na। सोडियम को क्या लेते हैं हमें? अब सोडियम में एस आना चाहिए, नहीं है, किसे लिया गया है? नेट्रियम। ऐसे ही पोटेशियम को कैलियम के लिया गया है। आयरन को फेरम, एफ लिया है। गोल्ड सोना, जी आना चाहिए, ये किसे लिया गया? ओरम से। किसे लिया गया है? ओरम एजू। इस प्रकार तो मैं अब 1 से 20 तक तत्वों के प्रतीक, उनके परमाणु क्रमांक और परमाणु भार तथा संयोजकता ये लिख रहा हूँ। ये आपके आगे काम आएंगे। एक चार्ट बनाते हैं जिसमें पहले है तत्व, दूसरा है सिंबल, तीसरा है एटॉमिक नंबर, चौथा है एटॉमिक नंबर लेते हैं इसका, तत्व का नाम, प्रतीक, परमाणु क्रमांक और वैलेंसी। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जैसे तत्व पहले लेते हैं हाइड्रोजन। इसका सिंबल क्या होता है? एच, क्योंकि इंग्लिश का है, इसका कैपिटल एच आ जाएगा। एटॉमिक नंबर होता है 1, इसकी वैलेंसी भी 1 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में भी 1। हीलियम
इसमें कैपिटल लेटर एच साथ एच ई, अगर एच हो तो क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन। तो हीलियम के लिए एच ई, एटॉम नंबर 2, वैलेंसी 0 और इलेक्ट्रॉन 2। उसी प्रकार बेरिलियम बी ई, क्योंकि कैपिटल लेटर बी है, दूसरा स्मॉल लेटर ई, बेरिलियम, इसका परमाणु क्रमांक 3, वैलेंसी 2, यहाँ 2 1, पहला के कोश में 2 होते हैं इलेक्ट्रॉन, फिर एल, फिर एम, फिर एन। आपको ये पहले बताया जा चुका है कि परमाणु में नाभिक के बाद पहला कोश के होता है, उसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरा एल होता है, तीसरा एम और एन। उसमें इस प्रकार इलेक्ट्रॉन हम भरेंगे। उसके बाद है बोरॉन बी 4, हीलियम चाहे लिथियम, यहाँ भी यहाँ आएगा लिथियम, पहले क्या आएगा? लिथियम है, तीसरा लिथियम, LiTHIU, Li होता है इसका, क्या होता है? Li बार, इसका होता है 3 2 1। उसके बाद आता है बेरिलियम BE 4 2, यहाँ 2 और यहाँ 1, यहाँ 2 और 1। बोरॉन बी 5, वैलेंसी 3, प्लस यहाँ ये माइनस होता है, यहाँ 0, यहाँ +1 +2 +3, 2 और 2। बोरॉन के बाद में है कार्बन C6, इसकी +4, बोरॉन 2, लिथियम में 2 1, बेरिलियम में 2 2, बोरॉन में 2 3, कार्बन में 2 4। नाइट्रोजन सिंबल N, परमाणु क्रमांक 7, +3 +5 -3। नाइट्रोजन की +3 भी होती है, 5 भी होती है, -3, 2 5। ऑक्सीजन O8 होता है, -2 2 6। उसके बाद में फ्लोरीन F प्रतीक है, 9 परमाणु क्रमांक, -1 2 7। और नियोन Ne 10 0 2 8। यानी ये 1 से 10 तक तत्वों के सिंबल है, परमाणु क्रमांक है, इनकी संयोजकता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। 1 से 20 तक तत्वों का आपको ये विन्यास संयोजकता याद करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे इन्हीं पर विज्ञान आधारित है। तत्वों की संरचना है, गुणधर्म है, वो सभी के सभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है। सोडियम, अगला क्या है? सोडियम। अब ऐसे S या O होना चाहिए, इसका नया लिया गया नेट्रिन नाम। लेटिन में क्या है? नेट्रियम से Na क्या लिया होता है? Na। परमाणु क्रमांक होता है इसका 11।
संयोजकता होती है +1, तो 2 इसमें हो जाएगा 2, 8 और 1, यानी सोडियम के पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 1। उसके बाद में है मैग्नीशियम, Mg, इसका होता है 12, संयोजकता +2, 2, 8, 2। इसी प्रकार एल्यूमिनियम, Al 13 +3, 2, 8, 3। सिलिकन Si 14 +4, 2, 8, 4। फास्फोरस यहाँ P परमाणु क्रमांक 15, संयोजकता +3 या -3 या +5। फास्फोरस के 3 संयोजकता होती है, +3 भी होती है, माइनस भी होती है, +5 भी होती है। इसका विन्यास 2, 8, 5। उसके बाद में सल्फर S 16 परमाणु क्रमांक -2 +2 +4 +6 तक होती है इसकी। सल्फर में -2 +2 +4 +6, 2, 8, 6। उसके बाद क्लोरीन Cl 17 -1, 2, 8, 7। आर्गन Ar 18 0, 2, 8, 8। पोटेशियम के, अब यहाँ P आना चाहिए था, लेकिन ये कैलियम से लिया गया के। इसका होता है 19, 19, संयोजकता +1, 2, 8, 8 और 1। N में क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन। और 20वां है कैल्शियम, Ca 20 +2, 2, 8, 8, 2। तो ये 1 से 20 तत्वों के प्रतीक है, और प्रतीक के साथ साथ आपको इनके परमाणु क्रमांक भी याद करने हैं, और इनकी संयोजकता और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये आपको याद ही करने। 2 और 4 इलेक्ट्रॉन जैसे अधिकतम दूरी पर हो, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन पास पास लगा दें। इसमें इस प्रकार के विन्यासित इलेक्ट्रॉन समान दूरी पर आए। उसके बाद में N, तो बार बार जब बनाओगे तो आपको याद भी हो जाएगा। O, पहले कोर्स में 2, दूसरे में 4, 6, 5 और 6। F में 7, पहले कोर्स में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 7।
Ne 10 इसमें हो जाएगा 2 8। सात और 8 ये है। ये व्यवस्था सबसे स्थायी है। 8 इलेक्ट्रॉन होने पर ही विन्यास स्थायी होता है। 8 से ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन, 1 या 2 इलेक्ट्रॉन वो त्याग देंगे, 6 7 वाले ग्रहण करके ये विन्यास प्राप्त कर लेंगे, से बोलते हैं स्थायी विन्यास। उसके बाद में है Na 11 होता है इसका। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, 8 और तीसरे में 1। अब इसमें लगातार 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। Mg इसमें 12 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 2। एल्यूमिनियम 2 8 3। चौदहवां सिलिकॉन 2 8 4। 15वां फास्फोरस 2 8 5। सल्फर 2 8 6। क्लोरीन 2 8 7। आर्गन 2 8 8। फिर है पोटेशियम में तो 2 8 8 1। कैल्शियम 2 8 8 2। तो ये 20 तत्वों के इलेक्ट्रॉनों की विन्यास है। अगर ये आपको ज्ञात हो जाते हैं तो आगे साइंस लेने पर कहीं भी दिक्कत नहीं आएंगी। कल कराएंगे आपको इससे आगे मूलक कि ये जो तत्व है ये किस प्रकार इलेक्ट्रॉन त्याग कर ग्रहण करने पर इन पर आवेश आता है और किस प्रकार यौगिक बनाते हैं। तो पहले हमें इनके आवेश ज्ञात करने हैं, संयोजकता ज्ञात करनी है, उसके बाद इनको आपस में जोड़कर यौगिकों का निर्माण करते हैं। आज का एपिसोड यहाँ तक। थैंक यू।